ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर का में हम लोग 20 तक कर लिए थे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का ऑर्डर हम लोगों ने देख लिया था। आगे बात करें नाइट्रोजन फैमिली के कुछ हाइड्राइड्स के ऑर्डर को लेकर के, कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो 21 नंबर पे आ जाओ, ठीक है। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग लेकर के बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग संग में लिखते चलिएगा और जो डाउट हो वो पूछते रहना, ठीक है। चलना लिखो भाई, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली का बात किया जाए तो नाइट्रोजन फैमिली में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये लोग हैं, ठीक है। तो इन लोग के हाइड्राइड्स मतलब कि अगर ये ले दिया जाए तो क्या क्या हाइड्राइड्स हैं, तो NH3, PH3 बनेगा, ASH3 बनेगा, SbH3 बनेगा और BiH3 होगा। तो ये 5 हाइड्राइड्स हैं। इन हाइड्राइड्स का बेसिक नेचर अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो कैसा रहेगा भाई, सबसे ज़्यादा NH3, देन PH3, देन ASH3, देन SbH3 और सबसे कम BiH3 रहेगा, ठीक है। मतलब कि हाइड्राइड्स के केस में हम लोग जब डाउन द ग्रुप जाएंगे नाइट्रोजन फैमिली में तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता हुआ जाता है। ओके, चलिए बढ़िया। बात कर दें 22 नंबर ऑर्डर को लेकर के, तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन को लेकर के बात किया जाएगा, ठीक है। क्या भाई, स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ट्राई हेलाइड्स है ना। अब देखो 3 तरह के ट्राई हेलाइड्स नाइट्रोजन में बेसिकली देखने को मिलते हैं, है ना। एक NF3 होता है, NCl3 होता है और NBr3 होता है। इन लोगों की स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होगी, है ना। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे अगर लेकर के आप बात करेंगे तो यू विल सी कि भाई NF3 क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर NCl3 होता है और सबसे कम NBr3 होता है। तो NF3 ग्रेटर देन NCl3 एंड NCl3 ग्रेटर देन NBr3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 23 नंबर पे आ जाओ। तो 23rd में अपन देखेंगे लेविस बेस के कुछ स्ट्रेंथ है इसका, ठीक है। तो लेविस बेस से रिलेटेड 3-4 स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। उन सभी में से कोई एक होप सो शायद एग्जाम में देखने को भी मिल जाए आपको। तो बात कर देते हैं लेविस बेस स्ट्रेंथ कैसा है, ठीक है। तो लेविस बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसा रहना है भाई, तो क्या क्या हो सकता है, तो Ni3 होता है, NBr3 है, NCl3 है और NF3 है, ठीक है। नाइट्रोजन का तीनों हेलाइड्स के साथ में लेविस बेस ऐसा बनाया जा सकता है, Ni3, NBr3, NCl3 एंड NF3। अब इसका ऑर्डर कैसा रहेगा, तो ऑर्डर रहेगा Ni3 सबसे ज़्यादा और NF3 सबसे कम, ठीक है। तो Ni3 सबसे ज़्यादा, देन NBr3, NBr3 ग्रेटर देन NCl3 एंड NCl3 ग्रेटर देन NF3, ठीक है। तो लेविस बेस का स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है इसका। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ओके, 24 पे आते हैं। 24 में दिखेंगे हम लोग लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है। तो क्या रहेगा भाई, लेविस एसिड स्ट्रेंथ, लेविस एसिड स्ट्रेंथ साथ साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई हेलाइड्स ऑफ, या ट्राई हेलाइड्स या फिर अपन ट्राइक्लोराइड बोल सकते हैं, है ना। तो ट्राइक्लोराइड ही बोल देते हैं, ठीक है। ट्राइक्लोराइड कर देते हैं इसको। तो ट्राइक्लोराइड्स ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा भाई, तो PCl3 रहेगा, ASCl3 रहेगा और SbCl3 रहेगा, ठीक है। ये आपके ट्राइक्लोराइड्स बनाए जा सकते हैं। तो PCl3, ASCl3 और SbCl3, इन तीनों के अगर लेविस एसिड के स्ट्रेंथ के ऑर्डर को अरेंज किया जाए तो सबसे ज़्यादा इनमें आपका स्टेबल कौन रहेगा, मतलब ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा, तो PCl3 सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। इसके बाद ASCl3 और ASCl3 ज़्यादा रहेगा किससे, SbCl3 से। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? लेविस एसिड से रिलेटेड इस फैमिली में एक और ऑर्डर हम लोग अरेंज कर सकते हैं, एक और ऑर्डर देखा जा सकता है, दैट इज लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई हेलाइड्स ऑफ, है ना, फास्फोरस,
ठीक है। तो फॉस्फोरस के जितने भी यहाँ पे आपके लेविस एसिड बन सकते हैं, तो लिखते चले लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड्स, ठीक है। तो फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड्स, ठीक है। फॉस्फोरस के ट्राइहेलाइड्स के क्या ऑर्डर हो सकते हैं भाई, है ना। फॉस्फोरस के ट्राइहेलाइड्स से क्या ऑर्डर हो सकते हैं, तो क्या क्या है, तो PF3 है, PCl3 है, PBr3 है और PI3 है, ठीक है। ऑर्डर कैसे अरेंज हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा रहेगा PF3, फिर रहेगा PCl3, फिर रहेगा PBr3 और सबसे कम क्या रहेगा PI3, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको लिखते चलिए भाई। ये किस चीज़ का ऑर्डर है आपका, तो ये ऑर्डर है लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइहेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस के ट्राइहेलाइड्स का ये ऑर्डर होता है, ओके। चलिए बढ़िया बात है भाई। 26 पे आ जाओ आप, है ना। तो 26 में आकर के आप देखोगे ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहेलाइड्स कैसा रहेगा, है ना। ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहेलाइड्स कैसा है भाई, तो ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहेलाइड्स या ट्राइक्लोराइड्स भी बोल सकते हो। तो ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसा, हाइड्रोलाइसिस कौन सबसे तेज और कौन सबसे स्लो शो करेगा, तो ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइक्लोराइड्स, ठीक है। तो कौन कौन से ट्राइक्लोराइड्स इस फैमिली के बनाए जा सकते हैं, NCl3 बनाया जा सकता है, PCl3 बनाया जा सकता है, ASCl3 होता है, SbCl3 होता है और BiCl3 होता है। ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसा हो जाएगा, ऑर्डर कैसा रहेगा, तो NCl3 सबसे ज़्यादा, फिर PCl3, देन ASCl3, देन SbCl3 और सबसे कम BiCl3। क्लियर है बात। तो देखो नाइट्रोजन फैमिली से ये ऑर्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। खासकर इसके लेविस एसिड से रिलेटेड जो 4 हम लोग ऑर्डर अभी देखे हैं, ये चारों ऑर्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपने ये सब बढ़िया से नोट कर देना है। फिर बात करें ऑक्सीजन फैमिली के तरफ में क्या ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपन लोग देख लिए 26 तक, 27 पे आते हैं, है ना। आज हम लोग 45 तक देखेंगे, मतलब हम लोग 25 ऑर्डर आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। 27 पे आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आप लिख सकते हो, राइट। ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आप ऐड कर देना, ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स कौन कौन से हैं भाई, तो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा, H2O आ जाएगा, है ना। अब H2O का देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के आप लोगों को क्लास में हम बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब कि डाउन द ग्रुप जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, साइज बढ़ने की वजह से ज़्यादा होते रहेगा। लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, क्यों रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया। ये सब केमिकल मॉड में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। और इसके बाद क्या रहेगा, H2TE रहेगा। H2TE के बाद H2SE रहेगा और सबसे कम H2S रहेगा। तो ऑर्डर विल बी H2O ग्रेटर देन H2TE, H2TE ग्रेटर देन H2SE एंड H2SE ग्रेटर देन H2S। क्लियर है बात, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, ओके बढ़िया। 28 पे बात करें, 28 नंबर, ऑर्डर नंबर 28, ठीक है ना। देखो इसमें हम वोलेटिलिटी को लेकर के बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं भाई, वोलेटिलिटी, है ना। वोलेटिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो देखो बंधु एक चीज़ है कि वोलेटिलिटी जो होती है ना भाई, बॉइलिंग पॉइंट के ठीक अपोजिट होती है ना। अपन क्या यहाँ पे एक फंडा बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, ठीक है। तो ऑर्डर आपको पता चल ही गया होगा। और ये सारे फंडास पहले लिखाए जा चुके हैं क्लास में, अभी तो सिर्फ हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। इससे रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो भी रीजन है वो सारे रीजन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासेस, ओके। तो वोलेटिलिटी के ठीक उल्टा है। तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा भाई अभी, तो एकदम जो बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑर्डर है ना वैसे ही अपन लिखेंगे और बस क्या कर देंगे भाई, इसमें
एरो उल्टा बैठा देंगे, H2S सबसे ज़्यादा, उससे कम H2Se, देन उससे कम H2Te और सबसे कम H2O। क्लियर है बात? एकदम वोलेटिलिटी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए बढ़िया। अब बात करें 29 नंबर पे कि 29 नंबर का ऑर्डर क्या है भाई। तो 29 नंबर में अपन बात कर सकते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स को लेकर के। इस फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं उनके रिड्यूसिंग नेचर को लेकर के बात किया जा सकता है ना, ये ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो क्या रहेगा, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स के रिड्यूसिंग नेचर को अपन कैसे ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो कौन कौन से हाइड्राइड्स को रिड्यूसिंग नेचर में अरेंज करना है, तो H2S को, H2Se को और H2Te को। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका रहेगा, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर H2Te का होगा, देन H2Se होगा और H2Se ग्रेटर देन H2S होगा। तो देन द ऑर्डर विल बी H2Te ग्रेटर देन H2Se ग्रेटर देन H2S। क्लियर है बात? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाए, 29 हो गया, 30 पे आते हैं, है ना। कोवैलेंट नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ दिस फैमिली को लेकर के ऑर्डर कैसे अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो कोवैलेंट नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ओके, तो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स मतलब कि कौन कौन से, तो H2O, H2S, H2Se, H2Te। ठीक है, इन लोगों को अगर हम लोग अरेंज कर दें इनके कोवैलेंट नेचर के अकॉर्डिंग, तो कोवैलेंट नेचर कैसा रहेगा भाई, डाउन द ग्रुप ज़्यादा रहेगा कोवैलेंट नेचर, मतलब कि H2Te सबसे ज़्यादा रहेगा और H2O सबसे कम रहेगा। तो कैसा हो जाएगा, H2O है ना लेस देन H2S, H2S लेस देन H2Se एंड H2Se लेस देन H2Te। क्लियर है बात, कोवैलेंट नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ओके, नेक्स्ट बात कर दें ऑर्डर नंबर 31 पे, तो वहाँ पे अपन बात कर सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स को लेकर के। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, तो यहाँ पे दो बातें हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दो बातें करेंगे। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, दो तरह की बातें कौन क्या हो सकती है बेटा जी, एक हो सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहे सब में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम के साथ बात कर सकते हैं। तो पहला बात हम लोग क्या करेंगे, विद द सेम ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान रखिएगा, विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सेम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में जैसे मान लो SO2 हो गया, SeO2 हो गया, TeO2 हो गया, PoO2 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा क्योंकि सबके पास क्या है, O2 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 है। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर जब सेम रहेगा तो क्या आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा रहेगा, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा, तो SO2, SO2 के बाद SeO2, SeO2 इज मोर एसिडिक देन TeO2 एंड TeO2 इज मोर एसिडिक देन PoO2। ओके, तो SO2 ग्रेटर देन SeO2 ग्रेटर देन TeO2 ग्रेटर देन PoO2। क्लियर है बात? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ दिस फैमिली हो जाता है, और यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सेम होगा, है ना। लगे यहाँ तो एक क्वेश्चन आंसर जरा सा बता देना तो फटाफट से, है ना। क्या होगा भाई, मान लो SO3 है, SeO3 है, TeO3 है, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर क्या होगा, SO3 सबसे ज़्यादा, बिल्कुल, उसके बाद SeO3 और सबसे कम TeO3। एकदम बहुत सुंदर, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छी। ठीक है, 32। नेक्स्ट ऑर्डर पे आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करवा दें। ठीक है, तो कैसा भैया, देखो कुछ ऐसा कि एसिडिक कैरेक्टर या स्ट्रेंथ, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल में सल्फर का अगर हम लोग ले लें, तो सल्फर कहीं अगर निकालना हो तो कैसे हो जाएगा भाई, तो देखो सल्फर में क्या हो सकता है, मान लो कि सल्फर में अपन SO एक ऑक्साइड लिख सकते हैं, SO2 एक ऑक्साइड लिख देते हैं, SO3 एक ऑक्साइड लिख देते हैं। तो SO हो गया, SO2 हो गया और SO
3 हो गया। ये 3 ऑक्साइड्स हो गए। अभी इन तीनों ऑक्साइड से अगर अपने को ऑर्डर लिखना है तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा आप लोगों को क्लास में बताया गया था, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर सेंट्रल एटम एक ही हो जाए, सेंट्रल एटम जैसे यहाँ पे सल्फर है, तो सेंट्रल एटम अगर सल्फर हो जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, है ना, सबसे ज़्यादा SO3 ग्रेटर देन SO2 एंड SO2 ग्रेटर देन SO, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, तो जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, देखो एक लगे हाथ एक क्वेश्चन देते हैं। प्रीवियस आपको एक ऑर्डर में हम करवाए थे नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स का, है ना, नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स का 20 नंबर जो ऑर्डर अपन करे थे, है ना, उसमें ये क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन आपको उठा करके हम देते हैं, है ना, और इसी फंडा के ऊपर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन में, N2O NO N2O3 N2O4 एंड N2O5, ठीक है, इसको एसिडिक ऑर्डर के स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर सेंट्रल एटम सेम है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर में बेटा जी, ऑर्डर में क्या हो जाएगा, N2O सबसे कम, उससे ज़्यादा NO से ज़्यादा N2O3 से ज़्यादा N2O4 से ज़्यादा N2O5, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर है बात? चलिए फटाफट से लिख लीजिए इसको। तो ये नाइट्रोजन फैमिली से, मतलब ऑक्सीजन फैमिली से कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो ऑर्डर्स पूछे जाते हैं वो ऑर्डर्स ये हैं। अब आ जाते हैं हैलोजन फैमिली की तरफ में। हैलोजन फैमिली से इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स क्या पूछे जाते हैं, तो ये आपका 32 नंबर हो गया, राइट। अब 33 पे आते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर 33, है ना। सबसे पहले जान जाओ कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन्स क्या होता है ना। ये एक एक्सेप्शनल है, तो ये मतलब एक्सेप्शन यहाँ पे शो करता है ना। और केमिकल बॉन्ड में पढ़ाए भी थे, साइज की वजह से यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आता है ना। तो ये क्या है भैया कि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। ये ऑर्डर पूछने का चांस ज़्यादा है, इसलिए इसको पहले करेंगे। क्या है ऑर्डर में भाई कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन कौन कौन सा है, तो हैलोजन का भैया हम लोग के पास तो बहुत सारा हैलोजन है ना। ऑर्डर कैसा रहेगा, Cl2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद Br2, फिर F2 एंड देन सबसे कम I2। देखो F2 जो सबसे पहले होता है उसको तीसरे पोजीशन पे चला जाता है ना। वो डिपल्सन का चक्कर होता है, लोन पेयर का और साइज का और डिपल्सन का चक्कर होता है। तो ये कहाँ चला जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो Cl2 सबसे ज़्यादा होता है, फिर Br2, फिर F2 और सबसे कम I2। याद रखिएगा, ये ऑर्डर पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। solubility of halogens in water, ठीक है। solubility of halogen in water, ठीक है। देखो इसको संग संग लिखते चलो, साथ साथ में लिखते चलोगे तो एक बहुत आपका यहाँ पे फायदे का काम हो जाएगा। दैट इज कि आप ये कर पाओगे इजीली, क्या बोलते हैं, आपको याद होते चलेगा, ठीक है ना। तो साथ साथ में लिखते रहो। क्या हो जाएगा भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोजन इन वाटर का ऑर्डर कैसा रहेगा, तो F2 सबसे ज़्यादा होगा, F2 सबसे ज़्यादा होगा, F2 के बाद Cl2 होगा, Cl2 के बाद Br2 होगा और सबसे कम I2 होगा। ओके, तो ये लिख लीजिए आप 34 नंबर। 35 पे आ जाते हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी के बाद 35 पे आते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन्स, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन्स कैसा है, ठीक है। तो हैलोजन्स का ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर कैसा रहेगा भाई, तो सबसे ज़्यादा इसमें ऑक्सीडाइजिंग है F2, हैलोजन्स आर गुड ऑक्सीडाइजर्स, ठीक है। तो F2 के बाद Cl2 के बाद Br2 और सबसे कम क्या है, I2। तो F2 ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 एंड Br2 ग्रेटर देन I2, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब समझ में आ रहा है ना। एकदम बढ़िया सी इन सब ऑर्डर्स को याद रखते चलो, एकदम अच्छे से होते चलेगा। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर ऑर्डर पे, है ना। 36 नंबर पे आ जाओ। 36 नंबर पे क्या है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हेलाइड आयंस, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हेलाइड आयंस कैसा रहेगा, ऑर्डर कैसा रहेगा, तो लिखिएगा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हेलाइड आयंस, बोले तो X माइनस आयंस, ठीक है। तो हेलाइड आयंस का कैसा रहेगा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा होता है आपका इसमें F माइनस के बाद हो जाता है Cl माइनस,
Cl माइनस के बाद हो जाता है Br माइनस, और Br माइनस के बाद होता है I माइनस। मतलब कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो फ्लोराइड का होगा, देन क्लोराइड का होगा, देन ब्रोमाइड का होगा, और सबसे कम किसका होगा, आयोडाइड का होगा। क्लियर है बात? ओके, ऑर्डर नंबर 37 की तरफ में आते हैं। तो 37 में आपने क्या क्या देखना है भाई कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस कैसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन कैसा है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन की रिएक्टिविटी की ऑर्डर कैसी होनी है। तो हैलोजन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में क्या होता है बेटा, F2 सबसे ज़्यादा, देन Cl2, तो F2 सबसे ज़्यादा, देन Cl2, उसके बाद Br2 और सबसे कम I2। ये ध्यान रखना, ये आपको हैलोजिनेशन थ्रू आउट ऑर्गेनिक में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, जहाँ भी हैलोजिनेशन का रिएक्शन है वहाँ पे आपको ऑर्डर याद करवा दिया जाता है, क्योंकि इस ऑर्डर से क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। नेक्स्ट बात करें 38 नंबर पे। 38 नंबर में क्या बात करेंगे अपन, बात करेंगे आयोनिक कैरेक्टर ऑफ MX बॉन्ड, है ना, इन द हेलाइड्स। कैसा रहेगा भाई, आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर इन MX बॉन्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, या आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कर दो, ऑफ MX बॉन्ड। M है मेटल, ठीक है ना, तो मेटल हेलाइड बॉन्ड में, है ना, तो आयोनिक कैरेक्टर ऑफ MX बॉन्ड ऑफ इन हेलाइड्स। ठीक है ना, ध्यान रखिए भैया, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ MX बॉन्ड इन हेलाइड्स क्या रहेगा। तो क्या क्या यहाँ पे मेटल हेलाइड्स बन सकता है, तो मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड एंड मेटल आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयोनिक यहाँ पे कौन हो जाएगा मेटल के साथ में, तो फ्लोराइड, है ना। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चक्कर होता है, डेल्टा एन जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयोनिक आपको दिखेगा। तो MF सबसे ज़्यादा, फिर MCl, MCl लेस देन MBr एंड MBr लेस देन Mi। क्लियर है? ठीक है, ओके, बढ़िया। 40 पे आते हैं, है ना, ऑर्डर नंबर 40 देखते हैं क्या होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस पूछा जाता है अक्सर। ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होगा हैलोजन एसिड्स का। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स पे अगर बात कर दिया जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड, है ना, तो हैलोजन एसिड या हैलो एसिड भी बोल सकते हो, HX होता है, हैलोजन एसिड HX होता है। तो HX का ऑर्डर कैसा रहेगा, तो क्या क्या है, तो HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो HF, HCl, HBr और HI आपके पास है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा रहेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है आपका HI, उसके बाद HBr, देन HF, और सबसे कम इसमें एसिडिक कौन रहेगा, तो HF रहेगा। तो HF लेस देन HCl, HCl लेस देन HBr एंड HBr लेस देन HI। तो मोस्ट एसिडिक HX क्या होता है, HI होता है। क्लियर है बात? ओके, देन बात कर दें ऑर्डर नंबर 41 को लेकर के बात करते हैं। ठीक है, ऑर्डर नंबर 41 को लेकर के बात करें। 41 ना, अच्छा 40 क्या, अच्छा ओके, 39 एक बीच में मिस हो गया, एक सेकेंड, ये 39 हम इधर कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 38 के बाद 40, 40 के बाद 39। ठीक है, तो इसको समझ लियो अपने तरीके से। ठीक है, चलो 39 क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हेलाइड आयंस को लेकर के बात करते हैं। क्या बात करते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हेलाइड आयंस, है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हेलाइड आयन। हेलाइड आयन मतलब X माइनस, है ना, तो X माइनस का कैसा रहेगा आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो कौन कौन सा है भाई, तो F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। ऑर्डर कैसा हो जाएगा बेटा, तो सबसे ज़्यादा इसमें रिड्यूसिंग कौन रहेगा, तो I माइनस रहेगा। I माइनस सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, और लिस्ट कौन रहेगा, F माइनस। क्लियर है बात? क्लियर है बात? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया क्या, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हेलाइड आयंस कैसा हो जाएगा, F माइनस सबसे कम, देन Cl माइनस, देन Br माइनस और सबसे ज़्यादा I माइनस। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका 39 नंबर हो गया। देन बात करते हैं 40 पे आ जाओ। ठीक है, अच्छा 40 तो हो गया था, 41 पे आ जाते हैं। ठीक है, 40 हो गया था, देख लेना, वो थोड़ा सा सीरियल नंबर में ऊपर नीचे हुआ है, उसको एक बार ठीक से देख लेना सभी लोग। ठीक है, 41 पे आ जाओ। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हैलोजन एसिड्स का बात किया जाए, है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, मतलब कि HX का रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसा रहेगा। तो HX में कौन कौन सा है भाई, तो अभी अपन लोग देखें कि क्या है, HF है, HCl है, HBr है और HI है।
तो ये जो HF, HCl, HBr और HI है, इन लोग का रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। तो भाई सबसे ज़्यादा इसमें रिड्यूसिंग हो जाएगा HI, उसके बाद रहेगा HBr, HBr के बाद आएगा HCl और HCl के बाद क्या आएगा, HF आएगा। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग HI, उसके बाद HBr, देन HCl और सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसमें कौन रखा है, HX में HF। क्लियर है बात, चलिए बढ़िया। इसके बाद 42 नंबर पे आ जाओ, ठीक है, 42 नंबर पे आ जाओ। 42 नंबर ऑर्डर में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन क्या ऑर्डर रहेगा बेटा जी इसका। तो क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, तो Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7 का अगर ऑर्डर हम लोग अरेंज कर दें तो हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन हो जाएगा, तो Cl2O सबसे ज़्यादा, उसके बाद ClO2, देन Cl2O7 और सबसे कम क्या रहेगा, Cl2O7 सबसे कम, Cl2O6 देन Cl2O7, ठीक है। तो Cl2O सबसे ज़्यादा, देन ClO2, देन Cl2O6 एंड देन Cl2O7। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 43 नंबर पे। तो 43 नंबर का आपका आ जाएगा इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, इन लोगों का जो बनता है ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन को लेकर के बात किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नीट में भी आया है, ठीक है ना। अभी जो एग्जाम्पल देंगे ये एग्जाम्पल नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या है भाई, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ है ना ऑफ HOX, या HOX छोड़ दो, एक काम कर देते हैं, बस इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ लिख देते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स में क्या क्या रहेगा भाई, जरा ध्यान देना। तो मॉलिक्यूल है HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन सेंट्रल एटम हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करते जा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, HClO4, उसके बाद क्या रहेगा HClO3, HClO3 के बाद क्या रहेगा HClO2 और HClO2 के बाद सबसे लीस्ट क्या हो जाएगा HClO। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करें 44 नंबर को लेकर के। 44 नंबर कैसा रहेगा भाई, तो इसमें इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। इन्हीं ये HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 का ही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा रहेगा, तो एकदम सेम होता है ना। तो हम लिख देते हैं थर्मल स्टेबिलिटी है ना का ऑर्डर कैसा रहेगा इन लोगों का। तो थर्मल स्टेबिलिटी में आ जाएगा सबसे कम हो जाएगा आपका HClO, HClO से ज़्यादा किसका रहेगा, तो HClO2 का रहेगा, उससे ज़्यादा किसका रहेगा HClO3 का रहेगा और उससे ज़्यादा किसका रहेगा HClO4 का रहेगा। तो ये ऑर्डर्स आपने याद रखने भैया एकदम बढ़िया से, है ना। देन आते हैं आज के क्लास का लास्ट ऑर्डर 45, ठीक है। 45 नंबर ऑर्डर में अगर अपन बात कर दें तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडाइड्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडाइड्स, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडाइड, है ना, आयोडाइड या आयोडीन आयन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या भाई HI है मॉलिक्यूल में I2 है, मॉलिक्यूल में ICl है और HiO4 है, ठीक है। तो HI है, I2 है, ICl है और आपका HiO4 है। तो HI में -1 होता है, I2 में 0 हो जाएगा, ICl में +1 हो जाएगा, है ना, और IClO4 में +7 हो जाएगा। तो ऑर्डर कैसा रहेगा भाई, सबसे ज़्यादा HiO4 में, उसके बाद ICl में, उसके बाद I2 में 0 रहेगा और HI में -1 रहेगा। तो -1 0 +1 +7, ठीक है, ये आपका ऑर्डर रहेगा। क्लियर है बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, ठीक है। चलिए 45 हो गया, 100 करने का बात था, अभी और आएगा, है ना। 55 अभी और देंगे, तो वेट करो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, है ना। खुश रहो, जिंदाबाद रहो।